ये सिंदूर का पेड़ है। कई लोग सोचते हैं बहुत ही डिफरेंट पेड़ बताया था आपने मुझे, जिसका नाम गुलाब जामुन था। वो कौन सा पेड़ है? आपने कभी सुना होगा, करोंदा शब्द सुना ही होगा। हाँ, मैंने तो सुना था छत्तीसगढ़ी गाने में। छत्तीसगढ़ी गाने पे आप ये जसवंत की एक वैरायटी है, जिसमें एक ही पेड़ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एक ही पेड़ है, एक ही तना है ये पूरा, लेकिन इसमें 2 कलर के फूल खिलते हैं। आप देख सकते हैं पेड़ हमारे बिहार से आया है, उत्तराखंड से भी आया है, और कुछ जम्मू से कनेक्ट होते हैं, उस एरिया से भी हमारे कुछ पेड़ आए। राम राम जी दोस्तों आज मैं आया हूँ सर्रा में, जो कि लांजी से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आपको क्या कुछ नया दिखाने वाला इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बाबूजी के बगीचे के बारे में, जो कि सर्रा में है। और क्या खास बात है यहाँ की, कितना सुंदर है, और क्या क्या यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो यहाँ पर आपको प्रॉपर बालाघाट एरिया में नहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और वो पौधे यहाँ पे है। और ये जो बगीचा है ये स्वप्निल भाई का है। स्वप्निल भाई जय श्री राम। स्वप्निल भाई का है, और स्वप्निल भाई के साथ हम देखेंगे, रिव्यू लेंगे बगीचे का कि क्या कुछ यहाँ पे हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड बस स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई के साथ में हम घूमते हैं भाई के बगीचे को। स्वप्निल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो आपका बगीचा है ये अप्रोक्स कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये जो बगीचा है ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। हमने 2010 में इसको बनाने का तय किया था, और ये प्रोजेक्ट 10 साल से चल रहा है। हमने 7 एकड़ में पूरे पौधे लगाए हुए हैं, तरह तरह के पेड़ है, और आम के पेड़ है, जाम के पेड़ है, और कुछ पेड़ ऐसे भी है जो हमने बहुत दूर से मंगवाया। मतलब कुछ पेड़ हमारे बिहार से आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, और कुछ जम्मू से कनेक्ट होते हैं, उस एरिया से भी हमारे कुछ पेड़ आए हैं। चलिए आपको दिखाओ। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे उन लोग प्रॉपर मेंटेन करके रखे हैं पौधे को। हाँ। तो उसको उस तरीके से उस सीजन में हमने लगाए थे कि जैसे कुछ ठंडे टाइम के जो पेड़ है उसको हमने ठंडी के टाइम पे लगाया, और बतौर पेड़ के हिसाब से ही उसको तरीके से हमने जलवायु के हिसाब से ही उसको तरीके से वो करे अपन लोगों ने। काफी मेंटेनेंस वगैरह रहता होगा उन सब पेड़ों का। 10 साल से मेंटेनेंस चल रहा है इसका जी। कि पेड़ों को क्या है, बगीचा लगाने पे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस दिया जाता है। अभी तो बरसात है तो उतने ज़्यादा नौकर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे आप उस पे आएंगे गर्मी में तो कम से कम आपको 5 से 6 नौकर यहाँ चलते हुए दिखेंगे, जो पूरे देख रेख रखते हैं, जो प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखते हैं अपने बगीचे को। भैया ये किस चीज़ का पेड़ है? सबसे पहले ये हमने लेके लाए थे कि ये इलायची है, ऐसा करके हाइब्रिड इलायची, लेकिन ये अभी फली नहीं है, खाली इतनी बड़ी हुई है। अब देखते हैं इसकी फसल कब तक होती है। हाँ, ये पेड़ बड़ा होगा तभी फलता है। जी। और ये जसवंत है, हमारे यहाँ तरह तरह के जसवंत के फूल है जो अलग अलग तरीके के हैं। मैंने सुना था 3 से 4 वैरायटी आपके पास में जसवंत के पेड़ है। ये गुलाबी कलर की वैरायटी है, देख सकते हैं। और एक पेड़ आपने बताया था कि उसमें 2 टाइप के फूल एक साथ फलते हैं। दो सिमिलर कलर के, अलग अलग डिफरेंट कलर के। वो एकदम खास पौधा है अपने इसका। उसमें एक ही पेड़ में 2 कलर के फूल खिलते हैं, एक लाल और एक पीला, दोनों कलर के एक ही पेड़ में खिलता है। चलिए मुझे दिखाइए आप उसे। बीच बीच में हमने अभी क्या धान की फसल बो दिया है नहीं? ये बीच में इसको इस तरीके से ही हमने बनाया है कि ये बीच में फसल लगती है, और जो मेड़ होते हैं उस पे हमने पूरे पेड़ लगा के रखे जी। अच्छा। और ये है हमारा बगीचा। ये पूरे इसमें आम और जाम, काजू, बादाम, मौसम्बी, तेजपत्ती, ये सब के पेड़ लगे हुए। आपको एकदम आइए, आपको तेजपत्र का मुझे देखना था। तेजपत्र ये वही वाला है ना जो प्रॉपर सब्जी मसाले वगैरह में यूज करते हैं? जो सब्जी में डालते हैं वही तेजपत्ती है, ये देख सकते हैं, सेम टू सेम। अच्छा। इसको सुखाया नहीं जाता धूप में, इसको नॉर्मली घर के अंदर ही सुखाया जाता है। किसी स्मेल लिया जाए इसकी। स्मेल एज सिमिलर एज दैट है बिल्कुल। और ये किसी को पता नहीं होगा कि जो हम बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए, इसकी जो ये है तना की ये चमड़ी, अच्छा, छाल जो होती है ये भी काम आती है उस पे। भाई छाल भी स्मेल कर रही है यार। छाल में भी स्मेल है। ये है। अच्छा, हाँ मैं नाम भूल गया था, इसी को दालचीनी बोलते हैं। दालचीनी हम इसे ही कहते हैं। तेज पत्ती ये हो गई जी। इसकी जो छाल निकलती है उसी को दालचीनी कहते हैं।
ये इसको रोक अच्छा, के काफ़ी नई चीज़ दिखाई आपने मुझे। अभी तो क्या है, बरसात है करके यहाँ कचरा वचरा दिख रहा है, ठीक है। और गर्मी में आएंगे तो पूरा साफ हो जाता है, पूरे नौकर लोग इसको साफ करते तरीके से। और आम इतने फलते हैं कि ये पूरे जो आम के पेड़ पूरे इतने भर जाते हैं, पूरे नीचे तक पूरे आम होते हैं। ये तो मुझे देखने में नॉर्मल से दिख रहे हैं। हाँ, हाइट भी इसका कम दिख रहा है। हाइब्रिड है क्या ये? हाइब्रिड, पूरे हाइब्रिड है, एक भी देसी आम नहीं है हमारे। अच्छा, अभी तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी आपके पास ऐसी कोई फोटो होगी जिसमें हम रिलेट कर सके? जी है, आपको दे दिया जाएगा जी। और कुछ जैसे ये पेड़ जो है ये ब्लैक करिश्मा है, कम से कम ये आधा किलो का एक आम होता है। अच्छी पेड़ की वैरायटी, आम की वैरायटी है। ये आम की ब्लैक करिश्मा, वाइट मलगोबा, जी। सीताफली, लंगड़ा और करिश्मा टाइप के और भी जो बाजार में आते हैं उससे अव्वल दर्जे के वो है। और ये पेड़ हमने शायद बिहार से मंगवाए थे। पूरे आम के जो पेड़ है वो बिहार से आए थे सन 2013 या 14 में। बहुत ही डिफरेंट पेड़ बताया था आपने मुझे, जिसका नाम गुलाब जामुन था। वो कौन सा पेड़ है? ये हमारे बगीचे का सबसे फेमस और सबसे बोलना चाहिए जो यहाँ पूरे बालाघाट जिले में नहीं है, गुलाब जामुन का पेड़ है। इसको हमने बोलना चाहिए ठंडे प्रदेश के जो होते हैं मनाली साइड से हमने इसको बुलवाए थे। इसकी खासियत ये है कि इसका फल जून में निकलता है और जून में जब वो निकलता है तो उतनी ज़्यादा फसल नहीं होती, खाली निकलता है छोटा छोटा। लेकिन ख़ास बात ये है कि जैसे इसके फल को आप खाओगे तो खाने पे गुलाब जामुन का टेस्ट आता है और उसको आप सुगंध लोगे तो गुलाब का जो फूल होता है उसकी स्मेल आती है। और उस फल को यदि आपने ऐसे कपड़े में लगा लिए तो पूरा परफ्यूम का काम करता है। मतलब एक सप्ताह तक आपके कपड़े से परफ्यूम की सेंट निकलेगी ही नहीं। बहुत नई चीज़ बता रहे हो भैया आप। ये आप जून में आके देख सकते हैं जब ये फल। बिल्कुल, मैं जरूर आऊँगा जून में। और ये तो अपना नॉर्मल सा नींबू का पेड़ हो गया। हाँ, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड है क्या ये भी? हाइब्रिड है, ये नींबू देख सकते हैं। ये देखो आम नींबू से काफ़ी बड़ा नींबू है, रस इतना कि बहुत ज़्यादा रस, आधा कप तो निकल ही जाना आधा भाई। ही कप तो निकल जाएगा पूरा। समझ लीजिए यदि 1 किलो जाम गिन रहे हैं हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 जाम चढ़ेगी 1 किलो में। और कम से 1 किलो में 3 जाम? 3 जाम इतनी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। और फसल भी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसका मेंटेनेंस वगैरह फिर कैसा क्या है? इसका ऐसा है कि अभी तो देखो बड़े हो जाते हैं तो सोडा वोडा कुछ नहीं लगता है, पानी भी नहीं लगता है। इसको बढ़ाते तक ही देखा जाता है 1 साल तक। 1 साल तक पानी डालते हैं, सोडा डालते हैं, उसके बाद फिर नहीं लगता है, ये बढ़ जाते हैं अपने आप, फिर चलते हैं जी। ठीक है। और कुछ हम नया भाई, ये क्या है? मौसम्बी ना? मौसम्बी है, हाइब्रिड मौसम्बी। जो मरीज लोग जो आपने देखी जो हॉस्पिटल के सामने, तो आप देख सकते हैं ये मौसम्बी कम से कम ये 3 या 4 में ही 1 किलो चढ़ती है और हो गई है, आखिरी पक गई है। ये देखो दबाने पे दब रही है। अब ये अगले सप्ताह ये बाजार में जाने तैयार है, कम से कम 40 रुपए किलो के हिसाब से ये बिकती है। ठीक है। और फल देख सकते हो पूरे पेड़ में, पूरे पेड़ भर हो गया भाई। अभी आम का आपने बगीचा देख लिया, ये आम प्लस काजू का बगीचा है, उससे ही लग के है जी। हमने इसको इस तरीके से लगाए हैं कि एक साथ ये 2 फसल देता है। कैसे कि पहले ये है आम का, फिर ये है काजू का, फिर आम, फिर काजू, और बीच बीच में आपको केले के भी पेड़ दिखेंगे जो केले का फल देते हैं। और वो केले कौन से हैं? देसी भी है और जो बाजार में आते हैं 60 रुपए 70 रुपए जो दर्जन बिकते हैं, वही वाले केले भी लगे हुए हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ। अरे क्या ये जो काजू का जो पेड़ होता है इसकी फसल निकाल चुके हैं क्या आपने? हाँ, निकाल चुके हैं। अभी ये जून में ही कटता है, जून में इसका फल तोड़ा जाता है। तो कम से कम 20 से 30 किलो हमने इसका निकाला है। देखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं। ये हाइब्रिड है ना? नहीं, हाइब्रिड है, पूरे हाइब्रिड है। ये पेड़ ही इतने बड़े होते हैं, बहुत बोलना चाहिए सॉफ्ट होते हैं। थोड़े सा हवा तूफान आता है वो तो मुझे दिख ही रहा है, वो टूट चुका है वो पेड़ वहाँ पर। अभी जब हवा तूफान आया था गर्मी में, ये पूरे गिर गए थे। फिर ये दूसरे, इनको बढ़ने में टाइम नहीं लगता है, मतलब 1 साल के अंदर जितने बड़े थे उतने बड़े ये हो जाते हैं आराम से। मतलब चिंता की उतनी बात नहीं है। हाँ। और वो फले हुए हमारे केले, वो तो देसी केला दिख रहा है मुझे। वो देसी केला है, देसी केला है। क्योंकि विदेशी केले अभी उतना ज़्यादा फलते नहीं है। वो थोड़ा सा बोलना चाहिए ठंडी के टाइम पे अच्छे फलते हैं। अभी बरसात के टाइम पे कीड़े वीड़े लगते हैं तो उस कारण से वो इनका प्रॉपर दवा वगैरह सब मेंटेन करते हैं ना? पूरा मेंटेन चलता है। मतलब समझ लीजिए कि महीने का हमको कम से कम 20 से 30 हज़ार तो इसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं। हाँ, तो अभी तो नौकर भी नहीं चल रहे, गर्मी में और ज़्यादा उसका बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, इतना है कि जितना हम इसमें लगाते हैं उससे 4 से 5 गुना कमा लेते हैं।
मतलब यदि हम एक साल में इसमें हम 1 लाख रुपए लगा रहे तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए इस पे हम निकाल सकते हैं। हमारे जो खेत के आजू बाजू जो बाउंड्री दिख रही है वो बाउंड्री के पेड़ नहीं है, वो एक तरीके से वो भी बहुत काम के पेड़ है। उसको बोला जाता है जेट्रोफा या रतन जोत या चंदर जोत हमारे जो लोकल भाषा में। उसका बायोडीजल बनता है उसके बीज से। उसके बीज को बीज फैक्ट्री में जाता है, हम लोग अपनी प्रोसेस करते हैं और जो डीजल होता है उसमें कम से कम 30% इसका तेल मिलाया जाता है। तो इसका जो बीज है वो भी 100 से 150 रुपये 300 रुपये किलो तक बिकता है मार्केट में। हाँ, और भविष्य में ऐसा होगा कि उसका भी हम लोग कम से कम 300 से 400 रुपये किलो भविष्य में बेचेंगे। इसलिए उसको लगाया गया है। क्या है, उसका बाउंड्री की बाउंड्री हो गई और काम का काम भी हो गया। ठीक है भाई, जो मुझे जो मुनगा दिख रहा है ये कैसा, मतलब देसी है या फिर नए ब्रीड का है कुछ? नहीं, ये विदेशी है। और जो आप मार्केट में जो सब्जी अभी जो आते हैं बोलना चाहिए बरसात के दिन में जो मूंगने आते हैं वो यही मूंगना होता है। इसको फ्रीजर में आप 1 साल तक भी रखोगे कुछ नहीं होगा, और फ्रीज से निकाल के 15 दिन तक भी बाहर रखोगे तो कुछ नहीं होता है। अभी जो मार्केट में आता है बरसात के दिनों में, अभी जो मिल रहा है हमें मार्केट में, हाँ यही मूंगना है। अच्छा। और इसकी फसल इतनी ज़्यादा है और बोलना चाहिए इसकी जो कलियाँ निकलती है वो कम से कम बोलना चाहिए कि हाथ 2 हाथ इतनी लंबी होती है और मोटी भी उतनी है। स्वाद देसी से बिल्कुल डबल है, बिल्कुल डबल। और स्वाद में कैसा, देसी या? 1 नंबर, एकदम लाजवाब। अच्छा, मैं ट्राई करके देखूंगा इसे। जरूर। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो जैसे पानी वगैरह का फिर आप कैसे करते हैं? तो ये हमारा पूरा वाटर चैन है। पिछले साल या 2 साल पहले बाढ़ आई थी तो ये कुआं टूट गया है, लेकिन हम पानी देने के लिए 2 डंकिल और मोटर भी लगी रहती है। जब लाइट नहीं रहती किसी तब अपन तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब लाइट रहती है तो मोटर से पूरा पानी चलता है पूरे खेत। सब चीज़ की व्यवस्था है। हाँ, इस हमारे 7 एकड़ में कम से कम 2 से 3 कुएं हैं हमारे। ये जसवंत की एक वैरायटी है जिसमें एक ही पेड़ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक ही पेड़ है, एक ही तना है ये पूरा, लेकिन इसमें 2 कलर के फूल खिलते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये ऊपर में आपको ये पीला कलर का फूल दिख रहा होगा। अच्छा। और नीचे देखिए डोंडी भी इसकी एक ये लाल वाली, ये फूला नहीं है लेकिन इसकी डोंडी है। ये तो गिरा हुआ दिख रहा है ना रेड कलर ये में नीचे इस टाइप से। हाँ, काफी डिफरेंट आपने कलेक्शन करके रखा हुआ है। बगीचा है तो कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। हाँ। एक आपने, हाँ ये सब पपीता भी हाइब्रिड है, बहुत मतलब देसी से बहुत बड़ी होती है जी। अभी फल रही है। ये हमारी झोपड़ी है बैठने ये तो अभी मैं बारिश के टाइम में आया, जब आप गर्मी में आएंगे तो आपको काफी साफ सुथरा दिखेगा देखने में। और भाई एक अलग ही, मतलब गर्मी के टाइम में इतनी गर्मी में एक अलग ही मजा आता होगा यहाँ पर। पूरे एंजॉय करने के लिए हमारे जितने रिश्तेदार हैं और दूर से जितनी पूरी टीमें आती है हमारे पास, भोपाल, नागपुर, जबलपुर और जितने कृषि से रिलेटेड जो है वो सब यहाँ घूमने आते हैं हमारा बगीचा देखने। बस हमने अभी फेमस नहीं किए हैं, फेमस नहीं किया, और ये अब पहली बार आ रहा है, ये समझो अभी लोगों की नज़र में पहली बार आने वाला। आपने मुझे भैया बताया था एक आपके पास आम का पेड़ है जो काफ़ी एकदम डिफरेंट है बिल्कुल। ये जो पेड़ है ये वाला, हाँ, आप एक भी खट्टा नहीं लगता, कच्चे में खाओ या पक्के में खाओ। पके में तो एकदम ही मीठा लगता है और कच्चे में प्योर नारियल का टेस्ट कैसा आता है वैसा ही इसका आता है। और खट्टा नहीं लग रहा है, मतलब आम है लेकिन खट्टा नहीं लगना है। मतलब कुछ लगेगा ही नहीं कि आप आम खा रहे वैसा करके, एकदम ही मीठा पेड़ है। इसे बिल्कुल ट्राई करूंगा मैं। हाँ, और ये है करोंदा का पेड़। आपने कभी सुना होगा, करोंदा शब्द सुना ही होगा। हाँ, मैंने तो सुना था छत्तीसगढ़ी गाने में। छत्तीसगढ़ी गाने पे आपको करोंदा। दोस्तों ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये काफी डिफरेंट है। और किस चीज का भैया मुझे बताइए? ये सिंदूर का पेड़ है। कई लोग सोचते हैं का शब्द सुना ही होगा, ये वही चीज है। आप देख सकते हैं, इसको मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। इस टाइप से फल लगे हुए हैं इसमें। इसके फल, इससे आम की चटनी जैसी लगती है ना, इसकी वैसी ही चटनी बनाई जाती है। खाने में बहुत टेस्ट लगता है, खा के देखिए। बिल्कुल ठीक, एकदम खट्टा लगेगा और खाने में मजा आता है इसको। हाँ भाई, काफी ज्यादा खट्टा है भाई। देखिए जो सिंदूर आता है, जो तिलक लगाया जाता है या मांग जो भरते हैं, हाँ, वो किसी धातु से या किसी पाउडर के फॉर्म से बनता है। हाँ, लेकिन वो उसका पेड़ होता है। ये हमने अभी लगाया है, ये 2 साल में प्रोडक्शन देना तैयार हो जाएगा। सेम टू सेम सिंदूर का इसका जब बीज होता है उसको ऐसा आप रगड़ोगे तो सेम सिंदूर जैसे हो जाता है। 2 साल बाद आके मैं देखने वाला हूँ इस पेड़ को। जरूर जरूर। दोस्तों आपने जो ये पूरा बगीचा घूमा और मैंने जो पूरा बगीचा घूमा, इस बगीचे की जो नींव रखी है वो अंकल जी ने रखी है। अंकल जी का नाम है, अंकल जी को यहाँ पे जनरली लोग बड़े बाबू के नाम से जानते हैं और बागड़े बाबू जी के नाम से जानते हैं। और पहले ये आंगनबाड़ी में
फर्स्ट क्लास ऑफिसर की रैंक पे थे। उसके बाद में जब इनका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने इसकी नींव रखी है और 5 से 6 साल से इस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर चुके हैं इसका। हमें आप रिटायर हुए हैं और भी आप देखेंगे। दादाजी आप मुझे बताइए कि आपके मन में ऐसा आइडिया कैसा आया कि मुझे इस चीज़ों को डेवलप करना है? नहीं, मेरे मन में ये आया कि रिटायर के बाद में कोई किसी को पूछता नहीं है। हाँ जी। है तो मैंने एक दिमाग लगाया कि अपने खेत है और ये खरीदा हुआ खेत है, बाप दादा का नहीं है जी। ये बच्चों के नाम से खरीदा था। और खरीदने के बाद में मैंने बोला रिटायर के बाद में मैंने बोला साला ये चीज़ लगाओ तो कम से कम आने जाने के लिए मेरा भी अच्छा लगेगा, आपको प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे और हाँ। आपकी जो इनकम है वो भी जनरेट होती वो भी रहेगी। जनरेट हो जाएगी और आएंगे तो अच्छा भी लगेगा, बाहर जाके घूमने घामने के बजाय खेत में घूमो। जी। और जैसे अभी आप साल भर में अगर मैं टोटल मारूं कि कितना आप इसे अपना इनकम जनरेट कर लेते हैं? कम से कम अभी तो कम से कम 1 लाख तक। 1 लाख तक। और धीरे धीरे अभी और आपका बगीचा बढ़ ही रहा है। जी जी जी। बढ़ते ही क्रम में। हाँ हाँ तो ये भविष्य में जाके दादाजी के लिए भी बहुत बड़ा होने वाला है और हमारे एरिया में भी ऐसा पहला बगीचा होगा जो इतना बड़ा होगा। इसकी जैसे लोकेशन है, अगर कोई बंदा यहाँ पे आपका आना चाहता है तो इसके लिए हम किस टाइप से यहाँ पे आएंगे? आप पहले थ्रू तो आप मैप में भी सर्च कर सकते हैं, रजिस्टर्ड है हमारा बगीचा, बाबूजी का बगीचा करके आप सर्च कर सकते हैं। और यदि आप लोडामा वाटरफॉल घूमने आते हैं, हाँ, ठीक है, जो बदबदा है, बुदबुदा जो है, यदि आप घूमने आते हैं तो आप इधर भी आ सकते हैं। वहाँ से सिर्फ नंदोरे से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आप आए तो यहाँ जो नंबर दिख रहा है वो नंबर आपको दे दिया जाएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करके आ सकते हैं और पहले कॉल कर लीजिएगा। पहले कॉल कर लीजिएगा क्योंकि सारे गवर्नमेंट जॉब सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो क्या है, जब रहेंगे तभी आपको घुमा सकते हैं। और या तो फिर हमारा जो घुमाने वाला जो टूरिस्ट है वो गाइड है वो आपको घुमा देगा। जी भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राम। भैया। दादाजी जय श्री राम।